हाय गाइस, तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अब जो है इटली स्टूडेंट वीज़ा की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई है फ्रॉम 7,000 यूरोस टू 10,179 यूरोस। अब इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था कि यार हमें 1 ईयर के फंड शो करने हैं या फिर हमें बैचलर्स मास्टर्स या एमबीबीएस में कितना फंड शो करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आज क्लैरिफाई करने वाला हूँ फाइनेंशियल प्रूफ से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए आपके। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार ये जो फंड्स का इजाफा हुआ है 7,000 टू 10,000, ये मेजरली इन्फ्लेशन के कारण हुआ है। हर साल या फिर हर 2 साल में एम्बेसी जो है अपने रिक्वायरमेंट्स बढ़ाती है फंड्स को लेकर। अभी 850 यूरोस पर मंथ के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया जाएगा। तब आप 850 यूरोस को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपका कहीं ना कहीं यही फिगर आने वाला है 10,000 समथिंग यूरोस। तो ये आईएनआर में होने वाला है 11.5 लाख रुपीज़। मतलब मिनिमम कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको 12 लाख रुपए तो दिखाने होंगे। आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, इवन एमबीबीएस कर रहे हो। और अच्छा, ये फंडिंग जो है दिखानी क्यों होती है? ये फंडिंग इसलिए दिखानी होती है ताकि एम्बेसी या फिर वीज़ा ऑफिसर श्योर हो जाए कि आप इटली में आकर जो है अपने अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस, अपने फूड के एक्सपेंसेस, अपने स्टडी के एक्सपेंसेस को मैनेज कर लो। दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि लिविंग एक्सपेंसेस का जो कोटा है वो अलग होता है और ट्यूशन फीस का जो एक्सपेंसेस का कोटा अलग होता है, और उन दोनों को मिलाकर जो है फंड्स रिक्वायरमेंट बनती है। बट इटली के केस में क्या होता है, फीस है कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो है ही नहीं। तो जो मेजर फंड्स रिक्वायरमेंट है, जो अमाउंट एम्बेसी ने डिसाइड करके रखा है 10,179 का, वही आपको मेजर दिखाना होता है। इससे थोड़ा ज़्यादा दिखाएंगे तो वो बेहतर होता है, जो कि अभी अमाउंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम समझ लेते हैं बैचलर्स, मास्टर्स और एमबीबीएस में कितना फंड्स आप शो कर सकते हैं। देखो, मैं सच बताऊं तो हम लोगों ने काफ़ी वीज़ास लगवाने में हेल्प किए, और पहले जब 7,000 यूरोस की रिक्वायरमेंट होती थी तो बच्चों के 8 लाख में भी वीज़ा लगे, 9 लाख रुपए में भी वीज़ा लगे, और लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक डिसेंट अमाउंट बताता हूं कि यार एम्बेसी को ज़्यादा शक ना हो या एम्बेसी को ज़्यादा डाउट ना हो। तो मास्टर्स की अगर बात करें तो मास्टर्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 12 लाख रुपीज़ की, बट अगर आप 15 लाख रुपीज़ के आसपास शो करोगे तो विच इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट। वहीं अगर हम बैचलर्स की बात करें, द अमाउंट इज 12 लाख रुपीज़, बट अगर आप 15 टू 20 के ब्रैकेट में कुछ अमाउंट शो करते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। वहीं अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो 12 लाख रुपीज़ इज मिनिमम, उतने पर भी वीज़ा लग सकता है। बट अगर आप 20 टू 25 लाख रुपीज़ के बीच में अमाउंट शो करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी द डिसेंट अमाउंट। तो एम्बेसी को भी श्योर हो जाएगा कि हाँ, इतना अमाउंट इनके पास ऑलरेडी है। इसके साथ साथ आपको जो है रेकरिंग इनकम शो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट इनकम शो करनी पड़ेगी आपके पेरेंट की। इतनी इनकम है कि इनके हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस भी मिटिगेट हो जाएंगे, और अगर आपका कोई स्टडी एक्सपेंस इन फ्यूचर आता भी है तो वो भी मिटिगेट हो सकता है। अच्छा, इस अमाउंट को आप जस्टिफाई कर सकते हो कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स से, और इसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इटली स्टूडेंट वीजा के लिए, क्योंकि एडमिशन तो यूनिवर्सिटी दे देती है लेकिन फाइनेंसेस जो है वो एम्बेसी चेक करती है। तो अगर आपका फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है और आपका इंटरव्यू बहुत स्ट्रांग है तो वीजा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें कंसिस्टेंट अमाउंट शो होना चाहिए। आपके पास स्पॉन्सर का इनकम प्रूफ होना चाहिए जिसमें कंसिस्टेंट इनकम उनकी आ रही हो। आईटीआर्स होने चाहिए। आईटीआर्स की वैल्यू भी करीबन, अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में फाइल करते तो वो ज्यादा अच्छा है। अभी न्यू रूल्स के हिसाब से जो है अप टू 12 लाख तक आप फाइल कर सकते हो, जिसमें आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं पे करना है। तो कोशिश करिएगा मैक्सिमम ही आईटीआर इस साल का फाइल करके आप जो है वीजा की एप्लीकेशन करो। एक एफिडेविट लगेगा जिसको स्पॉन्सर लेटर कहा जाता है, वो आपको अटैच करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर फाइनेंशियल हिस्ट्री। एम्बेसी जो है ये फंड्स को बहुत सीरियसली वेरीफाई करती है, तो जो फंडिंग है वो आपकी कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं करिए कि आप फेक फंड्स अरेंज कर लिए या फिर एकदम से कहीं से फंड्स अरेंज कर लिया, तो उस केस में ना लास्ट मिनट डिपॉजिट का रीजन आके आपका वीजा कहने के रिजेक्ट हो सकता है। तो हमें ये पहले से प्रिपेयर करना होता है। 6 मंथ्स का स्टेटमेंट है तो 6 मंथ्स की तैयारी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर आप जो है इटली स्टूडेंट वीजा ग्रैब कर सकते हैं। तो और अभी ये जो अपडेट है 10,000 यूरोस रिक्वायरमेंट की, वो अभी वीएफएस पर अपडेट नहीं हो, जल्द ही अपडेट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक कंफ्यूजन जो रहता है कि 1 ईयर का फंड या फिर 3 ईयर्स का या 2 ईयर्स का फंड, उसमें मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। देखो, इटली स्टूडेंट का जब वीजा आप लगाते हो तो उस टाइम पर आपको 1 ईयर का फंड शो करना पड़ता है, मतलब कि 12 लाख रुपए मिनिमम, वेदर कोई सा भी कोर्स क्यों ना हो। क्योंकि ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। जब आप इटली आ जाते हो, 1 साल तो आप उस फंडिंग के बेसिस पर पढ़ लोगे। जब नेक्स्ट ईयर आपको रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है, परमिशो दी सोजोर्नो इटली के अंदर, तब भी आपको ये फंड शो करने पड़ते हैं। बट ये फंड्स स्कॉलरशिप के माध्यम से शो हो जाते हैं, तो तब आपको एकदम ये 10,000 यूरोस अरेंज नहीं करने पड़ेंगे। वो स्कॉलरशिप का प्रूफ आप लगा दोगे जब आप इटली में रेसिडेंस पर अपने परमिट अप्लाई करोगे, तो उससे मैनेज हो जाता है। तो हर साल आपको कहीं ना कहीं 10,000 यूरो दिखाने ही दिखाने होंगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप 1 साल का फंड भी स्टार्टिंग में वीजा के लिए दिखाओगे तो इट इज सफिशिएंट। तो ऐसे डिमोटिवेट मत होना कि यार हमारे पास 10-12 लाख रुपए है तो क्या हमारा वीजा लगेगा, नहीं लगेगा। 100% लगेगा। जस्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए, तो 100% आपका वीजा लगेगा ही लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन, स्कॉलरशिप, प्री इनरोलमेंट या फिर वीजा की गाइडेंस चाहिए, तो अपनी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रांग बने और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वीजा में। तो ये था एक शॉर्ट अपडेट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।